प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की चर्चा आज हम लोग करेंगे। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे जनसंख्या की गुणवत्ता, लेकिन आज हम लोग चर्चा स्वास्थ्य पर करेंगे कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, इसको कैसे अदा करना चाहिए। देखिए, मानव संसाधन विकास और अधिक अच्छे जीवन की गुणवत्ता की दृष्टि से स्वास्थ्य में सुधार एक बहुत ही अनिवार्य तत्व माना गया है। स्वस्थ व्यक्ति जो है कार्यकुशल और उत्पादकता में वृद्धि करता है और यह देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर दूसरी तरफ देखें तो वह विकास के फल का आनंद भी अपने जीवन में भरपूर लेता है। स्वस्थ व्यक्ति का हर आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर वही देखें, एक अस्वस्थ व्यक्ति की चिंता करें तो वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन के कार्य में योगदान नहीं कर पाता है। वह संस्था के लिए बोझ बन जाता है। यही कारण है कि अस्वस्थ व्यक्ति को किसी फॉर्म में रखने से कोई इतराता है, उसे रखना चाहता नहीं है कि हम इसको रख पाएँ। यानी उसको अस्वस्थ व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है, कोई रोजगार नहीं लगाना चाहता है। उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो लोगों के स्वास्थ्य का संरक्षण और उसका सुधार, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य केवल उत्पादन के लिए ही आवश्यक नहीं है, केवल श्रम के लिए ही जरूरी नहीं है, उपभोग के लिए भी ज़रूरी है। अगर किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं तो वह स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति उतना उपयोग और उपभोग नहीं कर सकता। एक देश के विकास के लिए अगर स्वस्थ सुविधाओं की समुचित संरचना का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने देश की सामान्य जनता के अच्छे स्वास्थ्य के कार्य के लिए यह स्वीकार किया है कि पूरे देश की जनता को स्वस्थ रखना यह देश का अपना मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य की देखभाल करना, परिवार कल्याण, कमज़ोर वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान देना, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवार कल्याण और पोषण आहार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर सरकार ने जोर दिया है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति को उचित पोषाहार मिले ताकि वह स्वस्थ रह सके, अस्वस्थ नहीं हो। देश की स्वास्थ्य स्थिति क्या है इसको हम बताते हैं। आप देखिए, हमारे देश में पिछले कई वर्षों के दौरान देश की स्वास्थ्य स्थिति में अगर देखा जाए तो कुछ सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे की मृत्यु दर को बताती है। यह स्वास्थ्य की स्थिति और साथ ही साथ सामाजिक धार्मिक विकास को भी बताती है कि शिशु मृत्यु दर जो है कैसा है। देखिए, 1951 में 147 से कम होकर के और 2003 में यह 60 तक पहुंच गई। उस समय पहले 1951 में यह शिशु मृत्यु दर 147 था, 2003 में यह 60 हो गया। लेकिन यही 2016 में 34 पर आ गया है। इसी अवधि में अगर असंशोधित जन्म दर गिर करके 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन प्रतिदिन इसमें सुधार हुआ है। जैसे जैसे हमारे पास तकनीकी ज्ञान होता गया, हम जैसे जैसे दवाइयों की खोज करते गए, वैसे वैसे मृत्यु दर कम होता चला गया। शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ
आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक भी है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा, माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। अगर यह होता रहे तो निश्चित रूप से शिशु दर में कमी आ जाएगी, शिशु दर जो है कम हो जाएगा। ये जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, जरा एक बार आप सुन लीजिए। प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चे में जो 1 वर्ष की अवधि तक जो बच्चे मर जाते हैं वही आपको शिशु मृत्यु दर है। अगर 1000 बच्चे जो जन्म लिए हैं उसमें से आपको जो बच्चे जीवित रह जाते हैं 1 वर्षों तक, वह जो है शिशु दर है। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पहले मृत्यु दर अधिक था, आज मृत्यु दर घट करके कम हो गया है। देश की भावी विकास का मूल्यांकन करने की दृष्टि से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बच्चे की देखभाल में सुधार बहुत उपयोगी है। स्वास्थ्य में पर्याप्त अच्छा सुधार होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, आपको बताए हैं कि संक्रमण की जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग, इस सब पर निर्भर करता है। हमारे देश के ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे जो डिस्पेंसरियां हैं, डिस्पेंसरी कहते हैं, छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो दवाइयों की दुकान हैं, के विकास करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि हम इन दोनों ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने पर अधिक जोर दे रहे हैं। यानी सरकार जो है आज के समय में इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में बना करके और अधिक से अधिक लोगों तक ये स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इस पर ध्यान दे रही है। इस योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को आपको तालिका के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए यहाँ एक तालिका दिया हुआ है। इस तालिका में किस तरह है, संबंधित वर्षों में स्वास्थ्य आधारित संरचना दिया हुआ है। पहले है उप केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो 2013 में 1,81,139 था और आज वह बढ़ करके 2017 में 1,87,505 हो गया। देखिए 2013 में, 14 में, 15 और 16 में यह क्रमशः इसका विकास होते ही गया है। औषधालय तथा अस्पताल को अगर देखा जाए तो 13 में 29,274 था और वही यह क्रम बढ़ करके आपको 14 में 29,715 हुआ, 15 में 29,957 हुआ, 16 में 30,044 हो गया और 2017 में आपको 31,641 हो गया है। अगर बिस्तर, सरकारी बिस्तर की अगर बात करते हैं, बिस्तर के विषय में अगर देखते हैं, बेड जो होता है सरकारी सेवाओं केंद्रों पर, उसको अगर देखें तो 2013 में 6,28,708 था और जो 14 में 6,75,789 हो गया। फिर वही 15 में 7,54,724 हुआ, 16 में 6,34,879 हो गया और 17 में वही 7,10,761 हो गया। इसमें वृद्धि हो रही है। भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर की अगर संख्या को देखा जाए कि कितने डॉक्टर जो हैं भारतीय चिकित्सा परिषद में अपना पंजीकरण कराए हुए हैं, तो 13 में 45,106 डॉक्टर थे। वही 14 में आपको 3,00,000 मात्र 3,035
36 डॉक्टर रह गए। वही आपको 15 में देखा जाए तो 20,422 हो गए। वही आपको 16 में देखा जाए तो 25,282 हो गए। और 17 में आपको 17,982 डॉक्टर पंजीकृत हो गए। नर्सिंग कर्मी की अगर देखा जाए ANM, जिसको हम लोग अपने यहाँ नर्स कहते हैं, अगर उनकी संख्या देखा जाए तो 23,44,241 थे 2013 में, और वही बढ़ करके 2017 में 28,78,182 की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से अगर देखा जा रहा है तो ये दिन प्रतिदिन सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर इन छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ा रही है, और स्वास्थ्य केंद्रों पर काम करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की संख्या को भी धीरे धीरे सरकार जो है अहर्निश बढ़ाने का काम कर रही है। क्या आप समझ रहे हैं कि देश के लिए स्वास्थ्य की आधिकारिक संरचना, सुविधाओं, ये उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, डॉक्टर्स, नर्स, इस सब में वृद्धि पर्याप्त है? नहीं है, और भी इसमें वृद्धि की ज़रूरत है। आपके मत में एक अच्छे हॉस्पिटल में कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए तो आप अपने मन से, अपने स्तर से बताएंगे कि इसमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर होना चाहिए, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स होनी चाहिए, इसमें मरीजों की सुख सुविधा के लिए बिस्तर होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आएगी और बता सकते हैं, लेकिन जितना आप बताएंगे वो पर्याप्त नहीं है, उससे भी अधिक करने की ज़रूरत है। इस तालिका को आप देखिए, और इस तालिका को देख करके इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे आज हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे स्वास्थ्य केंद्र बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, वैसे उसके नर्स भी बढ़ रहे हैं, वैसे अन्य स्वास्थ्यकर्मी की संख्या बढ़ रही है। तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, स्वास्थ्य पर, और व्यक्ति को उपयोगी बना रही है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।